हे कोडर्स, रमेश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर जो हमारा डिकोड वेज 2 था, इसका पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर हम क्या करते थे? पार्ट 2 के अंदर जो हमने मेमोरी सॉल्यूशन लिखा था ना, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन का पार्ट लगाकर उसको मैं टेबुलेशन के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूँ। हालांकि इसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल डिकोड वेज की तरह ही होने वाला है। डिकोड वेज अगर वन आपको याद हो, उसका टेबुलेशन मैंने सिखाया था, उसके अंदर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रखा है बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन वैसी ही रहेगी। तो ऑब्जर्वेशन का तरीका भी सेम है, लूप का तरीका भी सेम है। तो अगर आपने वीडियो देख रखा होगा तो इसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है। तो एक बार करके देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा, इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? ऑब्जर्व करने के लिए अपना वो सिंपल सा मेथड जो हमने सीख रखा है, मैं वही लगाने वाला हूँ। डिस्प्ले लगाते हैं यहाँ पर। डिस्प्ले ऑफ डीपी, और एक बार चला के देखते हैं अपने किसी कंसोल पे। तो 1 2 1 1, फिर अगेन 1 1, इस पे चलाते हैं। तो देखो, हमने स्टार भी कंट्रीब्यूट कर लिया और ऑलमोस्ट सारे तरीके देख लिए, पता लग जाएगा। 1590, तो बहुत ज़्यादा आंसर हो गए। चलो कोई नहीं, अब जैसा भी है यही है, चलाएंगे फिर तो अब इस पे हम। फिर इसको आगे जाकर पार्ट 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं? ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो ये मेरी स्ट्रिंग थी। इस वाली स्ट्रिंग के अंदर ये जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सो हमने इसको क्या करा है, जीरो से लेकर गए हैं और एन पे मेरा आंसर मिलता है। यानी एन पे मेरा बना था बेस केस। कैसे पता लगा कि एन पे मैंने बेस केस बनाया? ये देखो, जहाँ पे बेस केस बनता है ना, यूजली हमें लूप वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। मेरा बेस केस बना हुआ है आइडेक्स इक्वल टू एन के ऊपर, मतलब कि मेरा बेस केस भी इसी तरफ चलेगा। ठीक है, मैं 8 साइज का एक एरे बना ही लेता हूँ फिर। 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो हमारा कोड वाला पार्ट था ना, मैं वो भी यहीं पे ले आता हूँ। उससे कुछ फ़ायदा तो पक्का मिलने वाला है कोड वाले पार्ट से। तो छोटा कर लेते हैं, सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए हमें, बाकी तो ठीक है। परफेक्ट। अब स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इंश्योर कर लेता हूँ आपको पूरा दिख रहा हूँ। आई थिंक अब आपको ये पूरा वीडियो, मतलब टेक्स्ट विजिबल होगा। राइट, चलिए देखते हैं अब। देखो, बेस केस के अंदर तो पहले से मैंने 1 भर दिया, ठीक है। बाकी जो पे -1 फिल आउट है। सबसे पहले आया इंडेक्स, क्योंकि मैं यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो 7 इंडेक्स पे आएंगे हम। 7th इंडेक्स पे अभी क्या है, सिर्फ स्ट्रिंग 1 है। स्ट्रिंग 1 को कितने तरीकों से डिकोड करा जा सकता है? एक ही तो तरीका है, मतलब सिर्फ एक ही तरीका आता है। क्योंकि ये मेरा करेक्टर है तो एल्स में जाएगा, और सिर्फ ये वाली कॉल लगेगी। ये वाली कॉल लगी, इसकी वजह से आंसर कितना बना भाई? एक ही आंसर बनेगा। राइट, बिल्कुल सही। अब 6 के ऊपर आते हैं। तो 6 से लेकर पूरी स्ट्रिंग, 6 से लेकर पूरी स्ट्रिंग होती है 11। इसको कितने तरीकों से डिकोड करा जा सकता है? या तो 1 की तरह ट्रीट करो, आगे 1 पास कर दो, 11 की तरह ट्रीट करके आगे खाली पास कर दो। तो कितना आंसर आया? इन दोनों का सम, जो कि होता है 2। अब आगे चलते हैं। अब आता है मेरे पास *1 1। अब देखो, अगर मेरा पहला करेक्टर है यहाँ पे स्टार, तो इफ़ के अंदर आऊँगा मैं। इफ़ के अंदर आते ही इफ़ क्या बोलता है भाई, इसको स्टार की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो स्टार मेरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कुछ भी हो सकता है। राइट। तो इसका मतलब कि मैंने स्टार को डिकोड करा 1 से लेके 9 के ऊपर, और आगे 1 1 पास कर दिया। अब इस 1 1 वाली स्ट्रिंग से जो भी आंसर आएगा, बेसिकली इंडेक्स के हिसाब से आप देखो ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप 5th इंडेक्स को पास करो। आपने बोला कि मैंने एक इंडेक्स यूज़ कर लिया, तो मैं आगे 6 इंडेक्स पास कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ 6 से लेकर 7 तक की जो स्ट्रिंग है, अपने आप को डिकोड करके लेकर आ जाएगी, और उसका जो भी आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा? 9 से।
तो 6 से लेकर आगे तक की स्ट्रिंग, 6 पे आंसर कितना आया था 2, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 18। तो एक तरफ से आंसर आया 18, क्योंकि यहाँ से आया है 2, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 9 से। इनफैक्ट मुझे 9 मल्टीप्लाई 2 लिखना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर मैंने यही रखा हुआ है, 9 मल्टीप्लाई 2। अब देखो अगली कॉल क्या है, अब मेरे पास 2 लेंथ की स्ट्रिंग तो एग्जिस्ट करती है। अगर मेरा पहला करेक्टर, अगर मेरा ये वाला करेक्टर स्टार नहीं है, यानी कि ये वाला इफ चलेगा नहीं, एल्स इफ चलेगा नहीं, एल्स में आया, पहला करेक्टर स्टार है और अगला जो करेक्टर है नॉट इक्वल टू स्टार, बिल्कुल, यानी नॉट इक्वल टू स्टार है और वो करेक्टर 0 से लेकर 6 के बीच में बिलोंग करता है, राइट। तो ये वाला कंडीशन चलने वाला है, इसमें आंसर जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाली कॉल कौन सी कॉल होगी हमारे लिए भाई, 2 डिजिट की कॉल। तो 5 में से 2 गए, तो 2 प्लस करूँगा तो 7 पे पहुँचता हूँ। तो 7 से जो भी आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आएगा। तो एक हो गया 9 क्रॉस 2 प्लस में 2 क्रॉस 1, तो कितना हो गया 18 प्लस 2 20। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। वैसे लूप का ऑर्डर मुझे समझ में आ रहा है, इस तरफ की ओर जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है लूप का ऑर्डर, पर ठीक है, लूप का ऑर्डर तो बाद में देखेंगे। अब और आगे चलते हैं। चलो अगले करेक्टर पे चलते हैं। अगला करेक्टर आया मेरे पास फोर्थ इंडेक्स। फोर्थ इंडेक्स कैसा है, स्टार स्टार 1 1। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार मैं पहले वाले करेक्टर को तो स्टार की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आगे पास कर दो 5, आगे पास कर दो स्टार 1 1। फिफ्थ इंडेक्स का आंसर कितना है 20, तो जो भी आंसर फिफ्थ इंडेक्स से आएगा उसको क्या करेंगे हम, 9 मल्टीप्लाई 20 प्लस में अब 2 डिजिट की कॉल लगानी है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट एग्जिस्ट करता है और अगला करेक्टर भी स्टार है, यानी कि एल चलेगा। तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, यानी कि 15 क्रॉस 2। तो 9 क्रॉस 20 हो जाएगा 180 प्लस 30, ये हो जाएगा हमारे पास 210, 210। और ये कॉल बिल्कुल इसी ऑर्डर में चलती जाएगी आगे। अब देखो अगला करेक्टर फिर से आया। अब अगला करेक्टर आता है मेरे पास इंडेक्स 3 से लेकर पूरी स्ट्रिंग, यानी कि बेसिकली 1 स्टार स्टार 1 1। अब कॉल कैसे जाएगी भाई, अगर मैंने एक करेक्टर यूज़ करा जो कि है 1, तो आगे जाएगा स्टार स्टार 1 1, ठीक है। तो 1 को यूज़ करूँगा तो आगे जाएगा स्टार स्टार 1 1। तो बेसिकली इस इंडेक्स 4 से कितना आंसर आएगा निकल कर, इंडेक्स 4 से मेरा आंसर निकल कर आएगा 210 प्लस में अब 2 डिजिट की कॉल लगानी है। 2 डिजिट की कॉल लगाने का मतलब होता है कि आप जा रहे हो कौन से इंडेक्स के ऊपर, 5 इंडेक्स के ऊपर। अब 2 डिजिट की कॉल के अंदर अब तक सिनेरियो क्या बना, क्योंकि मेरा पहला करेक्टर तो एक इस नॉन स्टार था, यानी कि करेक्टर था, तो मैं एल्स में आया, एल्स में ये वाली कॉल चला दी। अब अगला जो करेक्टर है ना वो अपने आप में क्या है, स्टार है, वो अपने आप में क्या है स्टार। और मेरा पहला करेक्टर कैसा है, मेरा पहला करेक्टर है 1, तो ये वाली कॉल चलेगी। उसके अंदर क्या बोलता है ये, 9 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे जो भी आंसर रखा हुआ है। तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी आंसर रखा हुआ है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो गया 210 प्लस में 180, ये हो जाएगा हमारे पास 390। 390 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो अब फिर वही ऑर्डर चलने वाला है। अब तो क्योंकि क्या होने वाला है, करेक्टर कैसे कैसे हैं यहाँ पर दोबारा से इंडेक्स 2 की बात करूँगा तो वो हो जाता है इंडेक्स 2 पे हो जाता है 1 1 स्टार स्टार 1 1। कॉल कैसे जाएगी, एक करेक्टर यूज़ करा मैंने 1 को तो 3 और 11 को यूज़ करा तो 4, तो इन दोनों का समेशन करना है बेसिकली। पहली कॉल ये वाली चलेगी और दूसरी कॉल क्योंकि वो स्टार नहीं है तो ये वाली कॉल चलेगी। तो इन दोनों का सम कर दो, 390 प्लस में 210, तो ये हो जाएगा 600। और ये फोर लूप हमारा इसी ऑर्डर में चलता जाएगा। ठीक है, हमें लूप का ऑर्डर तो समझ में आ रहा है। अगर लूप का ऑर्डर समझ में आ रहा है तो फिर इसको कोड कर लेते हैं। तो ये पूरा कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्ट, मैं चलाऊंगा एक फोर लूप, इंट आई डी एक्स इक्वल टू 0, आई डी एक्स लेस देन इक्वल टू एन, आई डी एक्स प्लस प्लस वेरिएबल लेता हूँ मैं आई डी एक्स, तो लेता हूँ कैपिटल एन। तो इसको एन ही छोड़ देते हैं, इस एन का कुछ खास यूज़ करा नहीं है मैंने कहीं पर। रिटर्न को रिप्लेस करोगे किससे,
कंटिन्यू से इसको हटा देंगे, ये ऐसे ही रहेगा। टेबुलेशन स्ट्रिंग एस रहेगा, आईडीएक्स बिल्कुल सही बना हुआ है। और हाँ, ये फोर लूप के ब्रैकेट्स लगा लो, जो कि चलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। रिटर्न कर देंगे इधर, यहाँ पे हम रिटर्न फायर कर देंगे डीपी ऑफ कैपिटल आईडीएक्स पे, मेरा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने जवाब में क्या मांगा है भाई, आईडीएक्स से लेकर एन तक का आंसर ला के दो, तो डीपी के कैपिटल आईडीएक्स पे मेरा आंसर मिलेगा। चलो अब देखते हैं, ये सही चलाया है, ये सही चलाया है। इसकी जगह पे क्या लिखोगे अब आप, डीपी ऑफ आईडीएक्स प्लस 2। तो ये पूरी चीज़ हटानी पड़ेगी मुझे। यहाँ पर ये रिप्लेस होगा, 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 यहाँ पे डी पी ऑफ आई डी एक्स प्लस 1, यहाँ पे ये रिप्लेस होगा। अब देखो क्या क्या करा हमने यहाँ पर, ये कॉन्टिन्यू चलाया नॉट इक्वल टू 0। अगर वो करेक्टर मेरा एक स्टार है तो यहाँ पे क्या करा, सिंपल सी कॉल लगा दी। यहाँ पे हमने डीपी से रिप्लेस करा सेम तरीके से, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रखा है। सेम यहाँ पे डीपी ऑफ आईडीएस प्लस 1 यानी कि एक डिजिट की कॉल लगाई, यहाँ पे दो डिजिट की कॉल लगाई, दो डिजिट की कॉल लगाई, दो डिजिट की कॉल लगाई, और डीपी ऑफ आईडीएस इक्वल टू काउंट कर दिया, लास्ट में कर दिया रिटर्न। जरा इसको सबमिट करके देखते हैं। टैबुलेशन अभी रन कर रहा हूँ ताकि हम अपना आउटपुट देख पाएँ, वही आउटपुट आया जैसा पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ए तो लूप चलेगा हमारा एन से, लेफ्ट टू राइट चलाना था ना मैं लूप, इट देन इक्वल टू 0 माइनस 1। लूप का ऑर्डर उल्टा होना चाहिए था, हमने फॉरवर्ड लूप चला दिया था। बिल्कुल सही, वैसे ही आंसर आया जैसे एक्सपेक्ट किया था। तो डिस्प्ले हटा दो, कि कोई नीड नहीं है, और लूप का ऑर्डर होगा उल्टा। काइंड ओवरफ्लो यानी कि मैंने कहीं पर इंटीजर लगा लिया, इंट आई डी एक्स लॉन्ग, लॉन्ग में हमें रखना पड़ेगा काउंट, और काउंट मॉडुलस, इंट में काम चल जाना चाहिए फिर। इसको मॉड कर देंगे तो रेंज के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे कहीं ओवरफ्लो कर रहा है ये, यहीं पे मॉड रह गया, लाइन नंबर करेक्टेड 36 के अराउंड। डी पी ऑफ आई डी एक्स प्लस 1, क्योंकि मैं लॉन्ग की डीपी नहीं बनाना चाहता, मैं कोशिश अवॉइड कर रहा हूँ कि लॉन्ग की डीपी बनाने से बच जाऊँ मैं, नहीं तो लॉन्ग की डीपी बनानी पड़ेगी। सॉल्यूशन तो है इसकी, लॉन्ग की डीपी बना लो, डीपी ऑफ आई डी एक्स, लॉन्ग की डीपी दिख रही है। ओ, कोई सॉल्यूशन नहीं है अब इसका।
वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, पी एल ऑफ वाइट। जैसे रिकर्जन के अंदर क्या होता है, कई बार ना कुछ स्टेट छोड़ देता है, वो कैलकुलेट करने से बच जाता है। पर टेबुलेशन में ना सारे के सारे स्टेट कैलकुलेट करने ही पड़ते हैं। तो इस वजह से ऐसा हो रहा होगा कि किसी स्टेट के ऊपर एक ऐसी कैलकुलेशन है जो हो रही है, मतलब रिकर्जन में मे बी वो कैलकुलेशन अवॉइड हो रही थी, बट टेबुलेशन में वो कैलकुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद 9 से वो रेंज से ओवरफ्लो कर जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक है, ऐसा तभी होता है। वैसे तो अब पास हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग ले लिया। वैसे जब भी आप लॉन्ग के साथ काम कर रहे हो ना, तो इट्स बेटर कि आप ना लॉन्ग की ही डीपी बनाया करो। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लॉन्ग की डीपी बना लो, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये हो गया हमारा टेबुलेशन सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने सारी की सारी कैलकुलेशन करी, जितनी कैलकुलेशन हो सकती थी, मतलब सारे पॉसिबल स्टेट हमने कैलकुलेट करे। जबकि डीपी के अंदर क्या होगा, टेबुलेशन के अंदर बेसिकली मेमोराइजेशन में क्या होगा, कुछ कैलकुलेशन शायद ना हो। चला के देखें एक बार, ये अभी पता लग जाएगा। मतलब मैं भी नहीं जानता हूँ ऐसा है या नहीं, अभी आइडिया लग जाएगा कि ऐसा सच में हो रहा है या नहीं हो रहा। हम डिकोडिंग, ये तो चल ही रहा है, इसका तो हमें आइडिया लग ही गया है। इन बी आई बाकी सब कुछ तो सेम। उस इंट, पता कैसे लगाएंगे कुछ स्टेट कैलकुलेट हुई या नहीं हुई, के लिए मुझे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इससे शायद हमें पता लग जाए कि कोई ऐसी स्टेट है जो मिस आउट हो गई है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसी कोई स्टेट तो नहीं बन रही है जो हमारी मिस आउट हुई है, सारी की सारी स्टेट कैलकुलेट की गई है। ठीक है, तो फिर टैबुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, टैबुलेशन आईडेक्स हमने एन से स्टार्ट कर रखा है, कैपिटल जीरो तक जा ही रहे हैं, वन पे कंटिन्यू करा, इंटीजर ले रखा है, यहाँ पे मॉड मारा है, इधर भी मॉड किया, इधर भी मॉड किया, इधर भी मॉड किया, और होल मोड हमने कर ही रखा है। सेम फॉर दिस मॉड मोड, मॉड मोड मोड। और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करने से पहले उसको स्टोर भी कर रहे हैं। पूरा होगा, कहीं पे कोई ऐसी स्टेट होगी जो कैलकुलेट होते टाइम क्या हो रही होगी कि वो 9 से मल्टीप्लाई होकर ओवरफ्लो हो रहा होगा। अब एक कंप्लीट ड्राई रन करके पता लगाना पड़ेगा इसका। जब भी लॉन्ग का सोल्यूशन होता है ना, तो इट्स बेटर कि हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन में क्या करें, अपने सारे डेटा टाइप को लॉन्ग में ही रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, ओवरफ्लो होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो सारे डेटा टाइप को आप लॉन्ग में रखोगे तो ओवरफ्लो होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक सोल्यूशन था। तो मैं इस सॉल्यूशन को अपडेट कर देता हूँ, ताकि जब आप मेरे कोड को रेफ़र करो तो आपको पता रहे कि यहाँ पे हमें लॉन्ग की डीपी बनानी पड़ेगी। सेम हमें अभी इसके ऑप्टिमाइजेशन में करना पड़ेगा, वहाँ भी हमें ऐसे ही परफॉर्म करना होगा। ये हटाते हैं, हैश डिफाइन, इसको ले लो लॉन्ग, इसको कर लो वी एल,
इसको कहते हैं वेक्टर ऑफ लॉन्ग, इसको कहते हैं वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, वेक्टर ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हमने सब कुछ चेंज कर लिया, तो वीएल कर लो। और अगर आप यहाँ पर टेबुलेशन कॉल करोगे तो मस्त चलेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। तो हमने इसका मेमोराइजेशन सॉल्यूशन भी देख लिया, टेबुलेशन भी सोच लिया। अब खुद सोचो, अगर कोई पर्सन इसके टेबुलेशन वाले सॉल्यूशन को डायरेक्ट कर रहा होता तो उसको कितनी दिक्कत होती, वो डायरेक्ट नहीं सोच पाता, उसको बहुत दिक्कतें हो सकती थी। इसीलिए पहले मैंने इसका मेमो सॉल्यूशन किया, उसके बाद में इसको टेबुलेशन के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन हो गए, मेमोराइजेशन और टेबुलेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका ऑप्टिमाइजेशन करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं स्पेस को रिड्यूस करूंगा। अभी मेरा स्पेस कितना चल रहा है, अगर आप देखो मेरे कोड को ध्यान से, तो मैंने एक लूप चला रखा है एन का, और अंदर मैं कोई लूप वाला काम नहीं कर रहा हूँ, अंदर सिर्फ इफ एल्स लगा रखा है, जिसकी वजह से ये पूरा ऑपरेशन O1 का हो गया और ये लूप हो गया ON का। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, DP की वजह से O ऑफ एन हो गई। तो स्पेस भी O ऑफ एन है, यानी कि अगर मैं इसके स्पेस की बात करूँ तो स्पेस भी इसका O ऑफ एन है और टाइम भी इसका O ऑफ एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, स्पेस को O1 कर देंगे और टाइम को ON कर देंगे। ये इसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये करने वाले हैं। और अभी के लिए हमारा टेबुलेशन वाला सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट करके बताना मुझे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उन्हें पता चले कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। या कभी कोई आपसे सवाल पूछे ना, तो ये वीडियोज़ को शेयर कर देना, उसको समझ में आ जाएगा कैसे चला था। पर शर्त एक ही है, इसके सारे पार्ट देखने पड़ेंगे, पहले मेमोराइजेशन, फिर टेबुलेशन, फिर ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।